उल्टी सीधी बातें ना करे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम पीछे पड़ जाते। तो जब दिग्विजय सिंह को ठीक कर सकत, जब पर्ची वाले बाबा को ठीक कर सकत, तो जीतू को भी कर सकत। हाँ, एक बात जरूर आई थी, भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन मंत्री रहे पूर्व, उनने हमसे एक बार हमसे जो कही थी कि भाई इतनी ऊर्जावान नेता हो, अगर आप भाजपा में होते तो मुख्यमंत्री होते। अच्छा, पूरी मीडिया दिखा रही थी नरोत्तम मिश्रा को नवग्रह मंदिर बनाने का हुआ फायदा, राजेंद्र भारती की गई सदस्यता का, फिर से बनेंगे मंत्री। मंत्री उनकी राजनीति खत्म कर दी। हमें जागो, सही बता रहे हैं हम आपको, अपन भावुक लोग हैं, बुंदेलखंड के लोग, हमें भी दुख हुआ जब नरोत्तम के सुबह निकले, हमें भी बुरा लगा। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। दतिया में उपचुनाव बड़ो जोर पकड़ गया है और उपचुनाव को और भी ज़्यादा रोमांचक बनाव है। दामोदर यादव जी ने कहा कि लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की होती, उनने लड़ाई को त्रिकोणी बना दो है। भैया त्रिकोणी ही है वे के कछु एक आध कोण कम ज़्यादा हो। सचिन भैया एक कोण ही है हमारे हिसाब से तो, पर सबके चश्मा अलग अलग होते हैं। हमें तो जो लग नहीं रहा हो कि कोई कंपटीशन में है। दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं दो ही जने, सब दूसरे के लाने घनश्याम सिंह हैं कि तिवारी हैं, वे तय कर लेंगे दूसरे पे कोने आने। असल में दतिया में इसके पहले कभी सामाजिक न्याय के मुद्दे पे चुनाव हुआ नहीं। सचिन भैया पहला मौका है जो कि चाहे 47,000 जाटव हों, चाहे 32,000 कुशवाहा हों, चाहे 24,000 यादव हों, चाहे 16,000 पाल बघेल और मुसलमान हों, इन सब ने कही भैया हमको घुस खावे के लाने। कांग्रेस टिकट दे तो 4,000 वोट बारे को, बीजेपी टिकट दे तो 14,000 वोट बारे को, तो हमारी पार्टी तो आजाद समाज पार्टी है, तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त चुनाव है, एक तरफा जीत होगी। एक तरफा जीत हुई है, लेकिन जो है कांग्रेस तो कन लगी कि वो चाय और केतली को नाता जो है पुराना है। अब क्या फ्रस्ट्रेशन में है बेचारे, दे आ रही है हमें कांग्रेसियन पे। जीतू पटवारी का उससे जो भी कह रहे थे, एक वीडियो वायरल होगा, उनको आज भोरे ही आओ हमारे पास कि देखो केटली बड़ी तो अपन खत्म। अच्छा, हाँ, सुकाऊ ने कही हाँ साहब दतिया में दिक्कत हुई है, बोल नहीं मैं प्रदेश की कह रहा हूँ जो कह रहे थे वे, तो अब फ्रस्ट्रेशन में है बेचारे। तो चाहे कुछ उल्टी सीधी बोरा गए और कुछ नहीं है। जीतू पिछड़ा वर्ग के नाते वहाँ भैया ही है, लेकिन उल्टी सीधी बातें ना करे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम पीछे पड़ जाते। तो जब दिग्विजय सिंह को ठीक कर सकत, जब पर्ची वाले बाबा को ठीक कर सकत, तो जीतू को भी कर सकत। लेकिन जी प्रकार से चुनाव आगे बढ़ रहा हो, अपन कांग्रेस से इसे बात शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी थे घनश्याम सिंह, राजेंद्र भारती जो है चुनाव लड़े, फिर भी उनके संगे 2-2.5 साल बाद जो कुछ घटनाक्रम सबको पता है। घनश्याम सिंह सिहोड़ा में वे भी लड़े थे, आप भी लड़े थे सिहोड़ा में, तो घनश्याम सिंह की राजनीति को किस प्रकार से देखा था? देखो, घनश्याम सिंह जी के लाने हम एक शब्द यूज़ कर रहे हैं अभी तो, हालांकि वो भाषा थोड़ी आक्रामक ज़्यादा हो जाती है। एक हम गांव के रहे बारे भैया, तुम भी बुंदेलखंड के हो, जब गांव में लाइट मत दी आत तो हम लोग डबल फेस कर लेते, तो वो जो बल्ब हो तो वो लट्टू हो तो वो एकदम तेज हो जाता। लेकिन अगर बल्ब फूको हो तो फिर क्या करो, तो बस फूके फुकाए बल्ब हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। और रही बीजेपी के प्रत्याशी की, तो वे तो चिनार करत फिर रहे, नमस्ते में आशुतोष तिवारी, नमस्ते में। हमने पहली बार देखो यह सब मौका कि कैंडिडेट जो है वोटिंग के 6 दिन पहले अपना पर्चे देते फिर रहा जनता को कि मैं फलाना हूँ साहब। सो क्या कह रहे का नाम, कई आशुतोष तो उतरे से कह रहे असंतोष, ऐसे नाम तक नहीं याद कर पा रहा आदमी। तो घनश्याम सिंह की राजनीति की जहाँ तक हम बात करें, मैं बेचैन है कि अब हमारी विरासत को काऊगे। अब विरासतों से कोई मतलब नहीं है। कल हम भी सोचे हमारी विरासत को काऊगे, काहे की विरासत, जो हमारा कार्यकर्ता ढंग को काम करे, अब मौका देना चाहिए। तो अब उनकी राजनीति अस्त की ओर है। तो लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी जैसे अगर कोनो दूसरा उम्मीदवार बनाती या राजेंद्र भारती स्वयं चुनाव लड़ते तो चुनाव अलग होता? निश्चित रूप से हमारी तो देखो बेहद इच्छा जो होती कि हमारी पहलवानी कुश्ती होए नरोत्तम मिश्रा से, वो ख्वाहिश थोड़ी अधूरी रह गई। अब 20 किलो को पहलवान लिया था, नरोत्तम कम से कम 80 किलो पहलवान तो आते। राजेंद्र भारती की हमें चिंता आती कि वे ना लड़ें तो ज़्यादा अच्छा महिला ने, क्या कि राजेंद्र भारती पिछड़े वर्ग के हैं। और दूसरी बात जो है कि राजेंद्र भारती की हमारी एक ही टीम है, यही वजह से तो बिनैया चुनाव मैदान में तो 80 नहीं बल्कि 90% उनकी टीम वहाँ काम कर रही है। तो राजेंद्र भारती निश्चित रूप से मजबूत कैंडिडेट थे। और चूंकि उनके पिताजी भी 5 बार विधायक रहे और 3 बार वे भी रहे, और चुनाव तो वे लोग देश की आज़ादी समय तक लड़ा ही रहे हर चुनाव। सो गाँव के डुकरा वे भी कद के बेटा जो अच्छे रहोते हैं आगाओ कहा कि भारती की जगह तय ले लिए, तो कहीं ना कहीं लगाव राजेंद्र भारती का तो था। तो घनश्याम सिंह तो महिलाने सबसे कमजोर कैंडिडेट थे। हम चाह ही रहते कि यही आ जाए तो तनक सेवड़ा को बदलो पूरा हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे जब चुनाव शुरू हो रहा तो तब भी कही जा रही थी कि अगर कांग्रेस और दामोदर यादव मिलकर चुनाव लड़ ले में तो जो चुनाव थोड़ा सा अच्छो मतलब मजबूत चुनाव हो जाए, ऐसी कोई संभावना बीच में कहूँ बनी का, या कोई
कोई दूर दूर से कोई चर्चा में? हाँ हाँ, कांग्रेस ने बात करी। कांग्रेस ने असल में जो संभावना नहीं बनी, आप तो पूछ लियो शीर्ष नेतृत्व से, उनने हमें जो खबर करी और खुद भी बात करी, एक दो नेता ने डायरेक्ट, वो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रभारी जी को अवगत करा दी थी। तो वे कह रहे थे कि भैया हमारे पास कोनो कैंडिडेट नहीं है, आप लड़ लो हमारी कांग्रेस से। हाँ, तो हमने कहा अब तो जिएंगे नीले झंडे में और मरेंगे नीले झंडे में, हमने जो तो होना पे। फिर बोले तो क्या करेंगे, फिर भी बात करी। उनके सब बड़े बड़े नेता ने नाम ले, वो ठीक नहीं है, जितने बड़े इनको जाना तो आप टॉप 5 सब ने बात करी। तो उनने कही कि अब का रास्ता है, तो हमने चूँकि हम 100 दिन पहले उतर गए और तुम चाह रहे बीजेपी को हराओ, तो तुम हमारा साथ दे दो, अपनों कैंडिडेट नहीं उतारो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रभारी जी ने, सबने यही कहते भैया कांग्रेस को अगर बीजेपी को हराने तो कैंडिडेट ना उतार बे, तो फिर 28 के लाने एक रास्ता भी खुले आगे के लाने। पर कांग्रेस का है देश भर में अहम में डूब रही। कांग्रेस के जो डूबे को कारण है वो है जागबात को घमंड के, हम तो देश की सबसे पुरानी पार्टी। तो पुरानी अकेली होबी से काम चल जाएगा? ऐसे तो भाई घनश्याम सिंह को किला भी बहुत पुराना है, लेकिन 20 साल से पता ही नहीं है अब क्या करें वहाँ खिलाने। जो बात है, तो संभावना तलाशी जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, हमारी तरफ से भी रास्ता खुले थे, लेकिन वे जो शर्त रख रहे थे वो मंजूर नहीं हो सकती। ना तो हम कांग्रेस में जा सकते और ना सीट छोड़ सकते। बस हाँ, ये बात सही है कि दोनों मिलकर लड़ते तो नरोत्तम भी लड़ते तो भी उनको बहुत ज़्यादा वोट की हार झेलने पड़ती। लेकिन अबे भी यहाँ की गारंटी त्रिकोणी हमारे लाने और फायदेमंद है। तीसरी पार्टी के लाने त्रिकोणी अक्सर फायदेमंद होते। काय होत के भैया देखो, जो वोट ऐसा है जो हमें मिलने की कम संभावना है, लगभग 30 से 35 हज़ार वोट है। अब वो दोनों जगह बराबरी से बट रहा हूँ, हमारा वोट तो पेल के गिर रहा हूँ हमको, तो आराम से जीत जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने कौन आपसे बीच में संपर्क करने की कोई कोशिश की? नहीं, कबो नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले जानते हैं कि हमारे स्वभाव को अच्छी तरह से जानत हुए, कबहू नहीं करी, कौन तरह का से नहीं करी, और ना भी हमसे कर सकते हैं। हाँ, जो बात जरूर है कि कांग्रेस को जो आरोप हमेशा लग जाता, जब भी तीसरी पार्टी है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे भी आरोप लगा रहे थे। तो अबे जो हम भाषा, जो मर्यादा हमारी टूटी जीतू पटवारी पे, वो जैसे टूटी हम पे आरोप लगाते तो लगाते, लेकिन उन्होंने जो भाषा बोली जिगना में, जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लाने भी ऐसे सब, केटली वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, चंद्रशेखर आजाद के सामने इतनी सी हैसियत नहीं है इनकी काऊ की। तो तब हमारी वो मर्यादा टूटी। बकाया भाजपा की जहाँ तक बात है, तो भाजपा तो कभी नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा जानती है कि ये किसी कीमत पे, हमारी लड़ाई विचारधारा की है ना भैया, तो कभी कोई संपर्क का विषय ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हाँ, एक बात जरूर आई थी, भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन मंत्री रायपुर, उनने हमसे एक बार हमसे जो कही थी कि भाई इतनी ऊर्जावान नेता हो, अगर आप भाजपा में होते तो मुख्यमंत्री होते। और हमने मुख्यमंत्री होते और कलम तो हमारे पास होती नहीं, बोले कलम भी होती, हमने सियाई कौन की होती वहाँ में, सियाई तो RSS की होती। तो हम सोचे मंच तन के लाने कुछ लिख ही नहीं पाते वहाँ में, जहाँ से भैया बड़ो महल नहीं है भाई, टूटी झोपड़ी गई ठीक है, हम जहाँ हैं भाई मिशन में ठीक है। अच्छा, जब नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट कटे के बाद आशुतोष तिवारी जी को टिकट मिली, आपने उस समय बहुत सारे बयान दिए। अब एक आप परिस्थिति देख रहे हैं कि जो नरोत्तम मिश्रा जी के चुनाव लड़वे, आपने जहाँ भी कही थी कि नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव हारते, तो उनको टिकट ना दे के भाजपा ने ठीक करे, या उनको टिकट देती तो ठीक रहती? मतलब आप तो अपनी जीत को दावा कर ही रहे, लेकिन भाजपा की में बेहतर स्थिति में होती? उन्हें टिकट देवे में ज़्यादा बेहतर होती। क्या कि देखो 15 साल से राजनीति कर रहे थे, बल्कि 18 साल उन्हें भी हो गए, तो उनने अपना अपना नेटवर्क पूरे गांव तैयार करो, जहाँ में कोई दो राय नहीं है। हालांकि इतने नेटवर्क नहीं है, तो जितने आज देख में मिल रहा हो, देखो अपन जैसे पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो अनबोलो बंद हो रहा था, बोल नहीं रहे, लेकिन वो मर जाए तो बैठ हुए जरूर जाता, समझ रहे। और फिर जाके जो इकत के आदमी बहुत अच्छा होता है, यार हमारे तो बहुत अच्छे संबंध थे, जबकि बिल्कुल ना हो। सो अब तो दतिया की जनता जो मजा ले रही कि शहीद हो गए दादा राजनीति में, तो हम तो दादा के संग थे, दादा से अच्छो को नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो बात तो स्वीकार करने पर कि नरोत्तम मिश्रा के सामने आधे भी नहीं है आशुतोष तिवारी, उनको नेटवर्क है, तो राजेंद्र भारती को नेटवर्क है। तो देखो चुनाव तो देखो भैया के स्वभाव, जो मेन 2 पहलवान आते 2 ही आउट हो गए मैदान से, और पूरा सेवड़ा उठ के दतिया आ गया। हम सेवड़ा लड़े, घनश्याम सिंह सेवड़ा लड़े, हम दोनों 3-3 चुनाव सेवड़ा लड़े, और बे भी आशुतोष भी सेवड़ा से टिकट मांगत थे, वे भी वहीं को मन बनाए बैठे थे। तो जा वजह से पूरा सेवड़ा की आ गई राजनीति उठ के। लेकिन ये बात सही है कि हम लोग उनके लाने दतिया को चुनाव सिर्फ एक विधानसभा को चुनाव नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति अंगड़ाई ले रही है। मुरैना से लेकर सिंगरौली तक, जो उनमें पूरा अपना बुंदेलखंड भी आते हैं, पूरी 78 सीटों पे हम लोग बहुत मजबूती से लड़ेंगे। और 28 आप जो देखियो कि कांग्रेस की तो दिखाई नहीं दे, जो जीतू पटवारी चिंता कर रहे हैं वो जायज़ है उनकी,
उनके बॉस ने दिग्विजय सिंह ने समझाओ ना कि जे खड़े हो गए, हम बड़ी मुश्किल से हम तोड़ पाए थे बरैया मायावती जी को, एक अलग कर पाए थे। अब ये तो चंद्रशेखर आज़ाद आ गया और दामोदर यादव लगा ही है दिन भर, तो फिर ऐसा ना हो कि अपनी पूरी जमीन खाली हो जाए, सुबह जरूर खाली हो पारी। लेकिन जो कोर वोट की आप बात कर रहे हैं ऊके लाने तो जो है फूल सिंह बरैया जी और भी तमाम सारे लोग लगे हैं, तो उनको असर नहीं करेगा? एक रित्ती भर नहीं करे। बरैया जी हमारे सीनियर हैं, उनने हमें बहुत अम्बेडकरवाद का पाठ पढ़ाया, हम उन्हीं से सीख के आए थे। अब हम उन्हीं से पूछ रहे का भैया तुमने कही थी एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, तो अब बता दो तुम जौन पार्टी में हो वो सांपनाथ है कि नागनाथ है, पहली बात। दूसरों आदरणीय बरैया जी ने जो पट्टा बांधा मूड पे, मालूम का क्या बांधी थी? मानवर कांसी राम साहब का अपमान करने वाले दिग्विजय सिंह को जब तक धरती में नहीं मिला दूंगा तब तक सिर से ये पट्टा नहीं उतारूंगा। अब वो कैसे उतरे यार, अब तो भाई गाड़ी में बैठी भी नहीं के संगे, अब वो पट्टा तो अब जिंदगी भर उतरने नहीं है। तो अब जो देखो कांसीराम साहब का जो नारा लगा कि कांसीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, वो फालतू नारा नहीं है। लोग इतने जागरूक हो गए कि कल हम भी अगर भेष बदल के पहुंच जाए ना, हमसे खूब लाड़ प्यार है एससी के भाइयों का, खूब भयंकर लाड़ प्यार है। अति को है, एक नहीं है 20 विधानसभा में 25 में, आपके यहाँ भी है उधर भी उन्हें सब जगह है। लेकिन जोंदना हमने जाकी जगह भगवा डाल लाओ, बाद ना एक बात ना सुने भी हमें, कई गाँव से तो भगा दे, तो मतलब जागरूक हो गए सबसे ज़्यादा। जैसे तो मनुवाद से अगर कोई टकरा पा रहा हो तो अम्बेडकरवाद टकरा पा रहा हो। और दतिया के लाने बहुत सारी चीज़ें आप बात कर रहे हैं कि चाहे इतने कुशवाहा समाज को आप कह रहे हैं नगर पालिका को अध्यक्ष हुई है, या बहुत सारी चीज़ें आप बात कर रहे हैं, तो दतिया के लाने का विजन प्लान? बिल्कुल, एक पहला विजन तो सामाजिक न्याय की लड़ाई के तहत यही है, सामाजिक न्याय हम दिलाना चाहते हैं। माननीय कांसीराम साहब ने कहा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसलिए हमने उस सभा में कहा कि मैंने अपने प्रभारी जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर ली है, अगर कुशवाहा समाज साथ आता है तो और साथ देता है तो हमें विधायक बनाता है और आर्य समाज पार्टी बनती है, तो फिर हम इस पर बिल्कुल 100% गंभीरता से विचार कर सकते कि दतिया में सबसे ज़्यादा संख्या शहर में 14,000 के लगभग कुशवन की है। दूसरे नंबर पे दतिया शहर में मुसलमान है 10,000 और तीसरे नंबर पे 8,500 जाटा में। तो अगर अनरिजर्व सीट रही तो वहाँ में फिर कुशवाहा को पहले हक बनाते, सो हम जरूर वहाँ को मौका दें, पहली चीज़। दूसरी बात हमने जो कही कि भैया आज तक एक कारखाना अकेला तो जा सके जाती डालडा मिल, वो भी नरोत्तम मिश्रा जी ने बंद करवा दो, क्या कि जैसे शुगर मिल बंद करा के वहाँ की ज़मीन हथियाई डबरा की, ऐसे ही दतिया की डबरा मिल की हथियाएँ चाह रहे थे। तो अब इको फैक्ट्री नहीं बची, 18 साल में नरोत्तम जी ने इको फैक्ट्री तो लगाई नहीं। तो चाहे कोनो हमें काम करने पर है, एनओसी तो सरकार को देने पर, कोनो भी प्राइवेट सेक्टर से बात करके एक कारखाना जरूर लगवाएं। अब हमने कल वसई के द्वारा करो 2 दिन को, तो हम वहाँ भी वादा करके आए कि वहाँ भी एक ऐसी व्यवस्था जरूर करेंगे कि 500,000 लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो जाए। ये हम करेंगे। जाके लाइन सरकार जरूरी नहीं है, जाके लाइन शिद्दत जरूरी है। शिद्दत हो आपकी, पक्की हो, हौसले, जैसे हमारे प्रभारी जी बार बार कहते हैं कि अगर काम कुछ करना है तो रास्ते हजार हैं और नहीं करना है तो बहाने हजार हैं, तो वो भी करेंगे। दूसरा, गांव गरीब किसान की तो 1,000 समस्याएं, आप खुद जाना बुंदेलखंड के आप हो, तो उनके लाने तो हम तो कह रहे हैं सरकारी जो योजना की कागजन में घोषणा है वो नहीं को पूरी करा दें तो बिलात राहत मिल जाए, तो काम तो करेंगे। और कई बार आप जब नवग्रह शक्तिपीठ जो बन रहा हो तो डबरा में, तब भी आपने बड़ो निशाना साधित, तो अब आप और आपके लोग कह रहे हैं कि भैया को कोई लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, लाभ का कैसे लाभ? नरोत्तम जी को कुछ लाभ नहीं हो तो मंदिर बनवाए को? हाँ नहीं, वो तो होने नहीं है, तो गिरहन से हो रहा हो कुछ। देखो 2 बातें हैं, पहले तो हम संविधानवादी हैं, सो हम इरा गिरा मानत नहीं है। अगर ये इरा गिरा को मानत भी होए तो 9 एक ही जगह बैठा दे तो मूड फोड़ रहे एक दूसरे के, सुबह नरोत्तम को मूड फोड़ दो। आप सोचो, अच्छा पूरी मीडिया दिखा रही थी नरोत्तम मिश्रा को नवग्रह मंदिर बनाने का हुआ फायदा, राजेंद्र भारती की गई सदस्यता का, फिर से बनेंगे मंत्री उनकी राजनीति खत्म कर दी। हमने कही कल ही गई अपने पीए साहब से, कोहली साहब से, हमने कही नरोत्तम मिश्रा का वो पता कर लो क्या नंबर के पेंट बुश सेट आते हैं, एक बढ़िया पीरो पैर, एक पीले रंग को और एक भगवा रंग को पैर आके हम अपने गिफ्ट करवा रहे हैं कि अब तुम नवग्रह मंदिर में बैठो और वो करत रहो, माला फेरत रहो वहाँ बैठ के। अब राजनीति बीजेपी की ने खत्म कर दी उनकी, और कछु नहीं लाभ मिलो। हाँ, लेकिन हम विधायक बनने के बाद जरूर जांच कराएं कि वो जमीन कौन की थी, पूरे न करवाएं। जैसे तो वे कह रहे हैं हमारी दोस्ती कल थी, आज भी है, हमेशा रहे। दोस्ती फोस्ती छोड़ो नरोत्तम जी, जगह छोड़ दो, वो गरीब किसानन की है। लेकिन जी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता जो है कोशिश में लगे रहते कि भैया हमारे लाने मौका, जैसे अवधेश नायक को, अवधेश नायक के संग का आपको लगा अवधेश नायक भाजपा में थे फिर भी कांग्रेस में आए,
फिर अब तनक डामाडोल भय फिर कांग्रेस के संग रहे। भैया दो ही नेतन के संग दो ही पार्टी ने भारी बुरा करो। हमने तो दोनों को खबर पहुंचवाई ऐसी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। नरोत्तम मिश्रा को अपनी पार्टी से बदल लेना चाहिए, अवधेश नायक को कांग्रेस से बदल लेना चाहिए। दोनों ब्राह्मण नेतन के संग बहुत बहुत बुरा होगा। अब भी कह रहे हैं दामोदर तो मजा लेके कह रहा है, अब मजा के लो चाहे बिन को तो सजा हो गई क्या नहीं। नरोत्तम को टिकट कट रहा हो वास्तव में बहुत बड़ी घटना है। जहाँ से घटना है क्या कि नेटवर्क ना हो तो कुछ तैयारी नहीं होती तो अलग बात थी। और नेता बहुत बड़ो और माफ़ी भी 10 बार मांग ले बेचारे ने। जनता में पहले अच्छा टिकट काटने तो पहले ही कह देते 10 जगह हाथ जुड़वा ले, माफ़ करो, इंसाफ करो, रुवा ले और पर्चा खरीदवा दो फिर काट दो टिकट। तो बहुत अन्याय है नरोत्तम के संग भाव। हमें जागो सही बता रहे हैं हम आपको, अपन भावुक लोग हैं, बुंदेलखंड के लोग, हमें भी दुख हुआ जब नरोत्तम के सुबह निकले, हमें भी बुरा लगा। तो इसलिए बीजेपी को सजा देनी चाहिए नरोत्तम के समर्थन को। लेकिन बीजेपी को सजा देवे के चक्कर में फूके फुकाए बल्ब पे जावे को कोई मतलब नहीं है, जो भी हम क्लियर कह रहे हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ भी आए, एक तीसरे विकल्प के रूप में हम अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा अवधेश नायक को तो गलती हो गई, हमारे दोस्त हैं वे बेजरूर, हमारे अच्छे दोस्त हैं अवधेश, जब भी मिलेंगे गले ही मिलते हैं, पुराने दोस्त हैं। अवधेश से गलती जो हो गई, अगर अवधेश पहले ही चले जाते बीजेपी में, जय कमरा में बैठ के अपने कोर कमेटी सत्संग हमने 10 बार कही कि हमें जो लग रहा है तुमको टिकट ना कट जाए, अवधेश को तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अवधेश बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो अगर आशुतोष की जगह अवधेश चुनाव लड़ रहे होते। फिर अवधेश के संग तो कांग्रेस ने बहुत ही ज़्यादा चोट करी। पहले टिकट दाओ, 6 दिन प्रचार कर आगे काट दाओ, फिर भारती जी को दे दाओ, और फिर जावार तो जो कह दे कि तुम्हारे से जुड़े रहे जैसे तुम पे भरोसा ही नहीं है। तो अवधेश को तो जाने कैसे आदमी का लालच में रुक गए और फिर से उल्लू बना रहे वे, कह रहे भाई देंगे तुम्हें टिकट 2 साल बाद, फिर नहीं दे। घनश्याम सिंह तो लड़ाई जा से रहे कि मोदी को स्थापित यहाँ कर दें और बनने कांग्रेस में जो भी वादा करोगे हम वापस से उड़ा भी लड़े। अच्छा कांग्रेस ने देखो कौन कौन को टिकट बांट दे, राम किंकर गुर्जन को सेवड़ा को टिकट दे दो अभय से, और सेवड़ा को टिकट दे दो राधेलाल बघेल को अभय से, और घनश्याम सिंह से जो कहें कि हाउ चुनाव तुम जीतो चाहे हारो, सेवड़ा चले जाएगी तो यहाँ तुम्हारी मोदी को दे दे। अच्छा दतिया में स्वामी कुशवाहा को दें, जीतू कुशवाहा को दें कांग्रेस टिकट, और 2 ही जगह घनश्याम सिंह को कब्जा है सीटन पे। बेचारे पिछले वर्ग के कागज से भी बने फिर रहे। आ जाओ अपने नीलो झंडा, नीली पार्टी जो ही अपना ठिकानो। चलो आखिरी सवाल के मतलब चुनाव जब शुरुआत भई थी सो उस समय लग रहा हो कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़े, राजन भारती के परिवार से लड़े, आप लड़े, बड़ा रोमांचक हुई है, अच्छो बढ़िया सब तरफ से बयानों के थी। चलो वो नीरस तो नहीं होगा उतना। हाँ जो तो हम मानते हैं कि नरोत्तम के चुनाव ना लड़वे से थोड़ा मजा कस तो होगा, किस वक्त किस तो होगा। लेकिन हम लोग तो चूंकि चुनाव भर लड़वे के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम तो मिशनरी लोग हैं, हमें तो अपनी पार्टी खड़ी करने और मध्य प्रदेश को एक नौ विकल्प देने। हम बाद शाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देखो अकेली जीत हार भर से मतलब नहीं होता, पूरे प्रदेश की नज़रें उम्मीद है और पूरे देश के लोगों की नज़रें भी इस पर टिकी हैं। दतिया का ये चुनाव है जिस सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति पे भी असर डाले वाला है। हम लोग जीत के जो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में घुसे ना यहाँ से और लखनऊ तक जैसी दे, वहाँ भी रिजल्ट दिखाई दें आपको, और आने वाले लोकसभा में भी रिजल्ट दिखाई दें। तो हाँ जो बात तो सही है, लोगन को खासतौर में मीडिया के लोगन को और जो चटकारे ले चुनाव की किस्सा सुन के उनके लिए लग रहा हो कि दामोदर वर्सेस नरोत्तम होता तो मजा आता। और राजन भारती भी पुराने चाव रहते, लेकिन दामोदर तो है ही मैदान में, हम नीरस नहीं होंगे, चिंता नहीं करो। तो दामोदर यादव जी जो दतिया विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी के, और चुनाव आगे बढ़ रहा है, सो उनसे चुनाव के मध्य में एक चर्चा आज की और आगे कछु और चर्चाएं भी आपको देखने को मिले। कैमरामैन चंचलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली पहुँचा के लाना।